नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की गरीबी हम खत्म कर देंगे। क्या मालूम कि गरीबों को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर मोदी सरकार ये चाहती है कि जो गरीब तबका है, जो दुखी है, जो प्रताड़ित है, जो अपमानित है, वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ना पहुंचे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन आम जनमानस भी मोदी सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा देता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि गरीबों के लिए दरवाजा बंद कर दीजिए। कोई भी गरीब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ना आ पाए, कोई भी गरीब अदालत का दरवाजा ना खटखटा पाए, कोई हमारे खिलाफ याचिका ना दायर कर पाए। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। बस आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका मोदी सरकार की इस मांग को ना माने। अगर न्यायपालिका मोदी सरकार की इस मांग को मान जाती है तो गरीब कभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि फीस बहुत महंगी है, यहां तक कि करोड़ों करोड़ रुपए लिए जाते हैं जो आम जनमानस नहीं दे सकता है। हम सभी लोगों का केस बड़ी बड़ी संस्थाएं लड़ लेती हैं, है कि नहीं, जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका में अगर आप केस लड़ने के लायक नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ संस्थाएं हैं जो आपका मुकदमा लड़ती हैं, वो पीआईएल दाखिल करती हैं। लेकिन मोदी सरकार क्या कह रही है कि जनहित याचिका को खत्म कर दीजिए, यानी कि पीआईएल को खत्म कर दीजिए। देखना चाहेंगे खबर? देखिए, बहुत बड़ी खबर है, हल्के में मत लीजिएगा। सारी खबरें ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कुछ खबरें हम सभी लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी होती हैं, हम सभी लोगों के भविष्य से जुड़ी होती हैं, जिसे हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। जब भी हम सरकार से परेशान होते हैं तो न्यायपालिका जाते हैं, लेकिन अगर न्यायपालिका का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तो हम सब कहां जाएंगे। देखिए, लिखा भी है, मिलोड यानी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मिलोड इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए। केंद्र ने क्यों की मांग, सीजेआई सूर्यकांत ने क्या दिया है जवाब, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका यानी पीआईएल व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि अब इसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। जाने अदालत में क्या बहस हुई और सीजेआई ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो मोदी सरकार ने क्या कहा कि पीआईएल को खत्म कर दीजिए, जनहित याचिका को खत्म कर दीजिए, ताकि लोग यहां तक ना आ पाए, लोग अपनी दुख दर्द को अदालत में ना बता पाए, वो हमारे शरण में आए, वो थाने जाए, डीएम एसडीएम के पास जाए, लेकिन वो आपके पास ना आए। अब दोस्तों, एक हिसाब से ये भी एक तानाशाही है। मोदी सरकार कह रही है इसका दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो कानून लेकर आए थे चुनावी बॉन्ड योजना वाला, वो बड़ा फायदेमंद था, वो दुरुपयोग नहीं था। आज ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुरुपयोग नहीं दिखाई दे रहा है। आज विपक्षी नेताओं को उठा उठाकर जेल में डाल रहे हैं, नए नए उल्टे सीधे कानून बना रहे हैं। ये सिस्टम का मजाक नहीं है क्या? अब जनहित याचिका जिससे एक गरीब भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं मदद करती हैं, तो भाई इनको बड़ी तकलीफ होने लगी है। देखिए, लिखा भी है खबर में, मैं आपको दिखा रहा हूं। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल के ढांचे की समीक्षा करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने का आग्रह किया है। सरकार का तर्क है कि जिस उद्देश्य से जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी वो अब काफी हद तक पूरा हो चुका है और वर्तमान में इसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। यह महत्वपूर्ण दलील सॉलिसिटर जनरल एसजी यानी तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ के समक्ष दी है। तो बात यह है कि मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील सीजेआई सूर्यकांत की 9 जजों वाली पीठ के सामने दी है। देखिए, लिखा भी है, जनहित याचिका पीआईएल क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, यह भी हम लोगों को जरूर जानना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, जनहित याचिका की व्यवस्था मुख्य रूप से उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसका लक्ष्य यह था कि जो लोग गरीबी, अशिक्षा, विकलांगता या सामाजिक बहिष्कार के कारण खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति या संस्था उनकी ओर से अदालत में याचिका दायर कर सके, जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला। अब देख लीजिए क्या था पूरा मामला, कि जो लोग गरीब हैं, अत्यंत गरीब हैं, शिक्षित नहीं है, विकलांग हैं या सामाजिक बहिष्कार का कारण बन चुके हैं,
और वो खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति या संस्था उनकी ओर से अदालत में याचिका दायर कर सके। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि नहीं? अगर हम केस नहीं लड़ सकते, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हम अशिक्षित हैं, हम अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, तो ऐसे में कोई व्यक्ति यानी तीसरा कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारा केस लड़ सकती है, हमारी याचिका दायर कर सकती है। तो भाई ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन क्या है कि सरकार इसे बंद करना चाहती है। देखिए लिखा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रमुख दलीलें। तो क्या दलीलें दी गई है मोदी सरकार की तरफ से, उसे भी देख लीजिए। लिखा भी है बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने अपने लिखित और मौखिक बयानों में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में वो स्थिति काफी बदल गई है जिसके कारण पीआईएल की जरूरत थी। अब समय आ गया है कि पीआईएल में सिर्फ सुधार न किया जाए बल्कि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में न्याय प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी हो गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा जैसे संस्थान मौजूद है जो जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह और मतलब उनको मदद देते हैं। ई फाइलिंग के जरिए अब अदालत तक पहुंचना आसान हो गया है, यहां तक कि एक पत्र भी सीधे अदालत पहुंच सकता है। इसीलिए अब किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मोदी सरकार कह रही है कि भाई अब तो आसान हो गई प्रक्रियाएं, तो जनहित याचिका को बंद ही कर दीजिए। प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं, जनहित याचिका को कोई मतलब नहीं है, बंद कर दीजिए। अब देख लीजिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कहा था गरीबी को खत्म करेंगे, लेकिन सरकार ने गरीबों को खत्म कर दिया है और अब उनके अधिकारों पर भी प्रहार किया जा रहा है। अब आम इंसान, अब गरीब इंसान अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा पाएगा। देखिए लिखा भी है सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जोर देकर कहा कि आजकल दायर होने वाली ज्यादातर जनहित याचिकाएं प्रेरित होती हैं, पर्दे के पीछे से कोई और इन्हें नियंत्रित करता है, इसलिए ऐसी याचिकाओं पर विचार ही क्यों किया जाना चाहिए। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भर भर कर बुराई की गई है जनहित याचिका की और पूरी कोशिश की जा रही है कि जनहित याचिका को अब खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता की अदालत क्या कह रही है। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, आप सभी लोग इस मामले में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मनमानी चलने वाली है, ये जो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इस पर रोक लग सके। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस मामले में अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। जरा सा भी इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो जनहित याचिका पर रोक लग सकती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।